ओम शांति। हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म देवी देवता बनना। देवता बनने के लिए दिव्य गुणों की धारणा यहाँ संगम युग पर ही करनी है। तो बाबा ने आज विशेष गंभीरता, गुणग्राहकता और हर्षित मुक्ता बाबा ने कहा ये धारण करना है। किसी की भी कमियां कमजोरियां वर्णन नहीं करनी है, देखनी ही नहीं है तो वर्णन कैसे करेंगे। तो बाबा ने आज 7 बातें 7 दिन का कोर्स कराया है। 7 बातें धारणा के लिए बच्चों को विशेष बताई हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा, अपकारियों पर भी उपकार करो, परोपकारी बनो। बहुत ही मुख्य धारणा की आज की बाबा की मुरली है। तो सुनते हैं 2 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो, इस देह को भूलते जाओ। क्वेश्चन है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगे? आंसर, पहली बात, उनका आपस में बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी 1-2 की खामियां अर्थात कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत सुखदायी होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। 5वां, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। 6ठा, हम आत्मा भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। 7वां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ये देही अभिमानी बनने की 7 विशेषताएं, इससे ही हम गुणग्राही दृष्टि सारा दिन रख पाएंगे और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने अर्थात कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को बाप को याद करना है। शिव बाबा किसी को याद नहीं करता, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ,
जैसे कि मैं ही यह करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ, देही सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक हो जाते, क्योंकि शिव बाबा ने जो निराकार है, ज्योति बिंदु है, ब्रह्मा तन का आधार लिया। उनकी द्वारा ही देखते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सब कुछ कर्म करते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। यह भी जैसे सिवाय बाबा की और कोई याद ना रहे, तो बाबा ने कहा इसी को कहा जाता है जैसे जीते जी मौत की अवस्था। इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपनी साथ बातें करो। बहुत उमंग से बाप को याद करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो। इसी को कहा जाता है एक अंत। एक बाबा की याद में ही शरीर का अंत हो। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। इसी को कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते हैं जब तक। कब तक चलेगी पढ़ाई? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके, हाँ, जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो, गोद में बिठा लो। हाँ, ऐसा हम भक्ति में गाते आए हैं। आदि आदि प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बात तो बहुत प्रिय है, परंतु गुप्त है। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए, हाँ, जो शिव बाबा प्राणों से भी प्यारा है, प्रियतम है। ऐसा लव होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलके को ये आंखें नहीं हैं, यह तो बुद्धि की बात है। तो मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। कितना निरअहंकारी बन तुम बच्चों की
सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वह यह करता है, आदि आदि। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। सत्युग में हम देही अभिमानी होते हैं तो वहाँ कोई किसी की खामियां नहीं निकालते थे, खामियां होती भी नहीं थी। यहाँ भी बाबा बच्चों को यही बार बार कहता है और आज भी कहा है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना हर आत्मा की विशेषताएं गुण ही देखेंगे, क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है वो है ही अपने को आत्मा समझ, सुख स्वरूप रहना, प्रेम स्वरूप रहना, शक्ति स्वरूप रहना, ज्ञान स्वरूप रहना, पवित्र स्वरूप रहना, आनंद स्वरूप रहना, शांत स्वरूप रहना, आदि आदि। ये आत्मा की ओरिजिनलिटी है। देही के भान में आते हैं, देही देखते हैं तो विकार, बुराइयां, कमियां, कमजोरियां नजर आती हैं। तो गुण ग्राहक दृष्टि रखने का एकमात्र साधन विधि है अपने को विदेही आत्मा समझो। तो बाबा बता रहे हैं जब तुम देही अभिमानी थे, किसी की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सुखदायी बनो। देही अभिमान में आने से दुखदायी बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदायी बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। ये पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई देंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की गिलानी नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितना मीठे बने हैं। सतयुग में सतो प्रधान होते हैं तो बाबा यही बच्चों को कह रहे हैं, चार्ट रखो, देखो अपने आप को कि मैं आत्मा सतो प्रधान कहाँ तक बना हूँ। जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना हमारे अंदर गुण आते जाएंगे। किसी के भी अवगुण, कमियां, कमजोरियां नहीं देखेंगे। अगर कमियां, कमजोरियां देखने में आ रही हैं, समझ लेना चाहिए अभी तक भी मेरे अंदर तमो प्रधानता है। तो अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं, हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाबा से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को
21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता ही नहीं है। यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है। बहुत अच्छी बात दूसरी और बताई बाबा ने। अगर कोई भी आता है उसकी खातिरी कैसे करनी है? खुशी की खुराक खिला करके। बाबा ने कहा ये ज़बरदस्त खातिरी करो। ऐसी खातिरी मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर ये खातिरी करते हो। खुश खैरापत भी यही है, किसी को भी बाप का परिचय देना। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। शिव बाबा रूहानी सर्जन है। मन मना भव मध्य जी भव, बस 2 वर्षंस यह खुराक है। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कोई कम बात थोड़ी है। यह 2 वचन ही नामी ग्रामी है। खुराक भी है, नामी ग्रामी भी है। इन 2 वचनों से तुम क्या बन जाते हो? ये 2 वचन सुनकर मन मना भव मध्य जी भव, और क्या बन जाते हो? एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ये गायन भी अभी का ही है। जितना हो सके एक दो को ये रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो। टाइम वेस्ट ना करो। धीरज से, गंभीरता से, समझ से, हाँ, बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत होती है, बाबा जो बच्चों को श्रीमत देते हैं वो हमें श्रीमत मिलती है, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस का बल का आवाज़ निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। बस सब समझेंगे यही अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। वर्तमान समय प्रैक्टिकल देख रहे हैं जो बाबा ने 50-60 वर्ष पूर्व महावाक्य उच्चारण किए, आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज है। यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा। प्रजा बनती रहेगी। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाएं। जितनी जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जिए दान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चल कर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं।
तुम बच्चे देख रहे हो इस समय पुरानी दुनिया में इंटरनेशनल क्या है, पुरानी दुनिया में इंटरनेशनल रोले हैं। अब यह सभी रोले ख़त्म होने हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ, इसकी परवाह नहीं करो। अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी, हाँ, मोह नहीं होगा तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों का भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक़ होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो तुम्हारी अवस्था कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरअहंकारीपन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करना, अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान है आज का, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार नहीं हो सकते। मैंपन के संस्कार सच्चे सेवाधारी में नहीं हो सकते। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। जब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होनी है ना। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो छोटा हूँ अभी। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है
उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, बाबा का हमें बन जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है। जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर ये पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख ही भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बनना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही है देवताओं की खूबी। इस खूबी को भूलने से ही भारत की दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। तो मामा ने विशेष बात बताई, 5000 वर्ष की शूटिंग संगम युग पर ही होती है, इसलिए हमें इतना अटेंशन देना है। हर कर्म हमारा बाबा की याद में इतना सुंदर बन जाए, जो सब वाह वाह करें। अच्छा, ओम शांति। तपस्या की पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते, भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। तो ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देही भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। जैसे आज बाबा ने कहा, देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करेंगे तो स्वतः ही सब गुण हमारे अंदर आएंगे, औरों के भी हम गुण देखेंगे, गुणग्राही दृष्टि बन जाएगी। तो ऐसे ही बाबा ने तपस्या में भी कहा है कि हर किसी को आत्मा देखो। जो ब्रह्मा बाबा ने देह में रहते ये पुरुषार्थ किया, फरिश्ता बने, तो हम भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। अभी तक हमने दीदी जी की विशेषताएं सुनी,
आज हम शुरू करते हैं दीदी जी की मधुर शिक्षाएं। उसमें से पहली शिक्षा है, बाबा की श्रीमत हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए है। श्रीमत पर चलने का आधार एक बल एक भरोसा, यह श्रीमत की नींव है। बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जब पूरा फेथ होगा। जिसमें फेथ होता है उनकी राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं होती। एक बाबा की राय पर चलने से हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा है, जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद हल्का रहो। अगर किसी के मन में ये संकल्प चलता है कि बाबा तो अब साकार में नहीं है, तो यह भी संशय है। अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि हम बाबा से लेन देन कर रहे हैं। स्वस्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना कार्य कराना है कराते रहेंगे, कराते हैं ऐसा अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।